हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। शासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी नकल पर नकेल नहीं लग पा रही। अब क्लासरूम में नकल नहीं हो रही तो कॉपियां क्लासरूम से बाहर पहुंचने लगी हैं। स्कूल संचालकों की मिली भगत से नकल का काला कारोबार धड़ल्ले के साथ हो रहा है। पेपर खुलते ही बाहर पहुंच जाता है। मामला गोवर्धन के कस्बा अड़ींग में नकल का बड़ा खेल पकड़ा गया है। यहाँ दीनदयाल इंटर कॉलेज के बाहर उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही थीं। सॉल्वर इंटर का गणित पेपर हल कर रहे थे। कॉलेज से 150 उत्तर पुस्तिकाएं पकड़ी गई हैं, जिनमें DIOS की तहरीर पर विद्यालय प्रबंधक और एक महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी नकल माफियाओं पर नकेल नहीं लग पा रही। अब क्लासरूम में नकल नहीं हो पा रही तो कॉलेज में किसी न किसी प्रकार से कॉपियां सॉल्व कराई जा रही हैं, जिनके एवज में छात्रों से एक मोटी रकम वसूली जाती है। ये सब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही हो रहा है। आज द्वितीय पाली में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की गणित की परीक्षा थी। दीनदयाल इंटर कॉलेज कस्बा अड़ींग में कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर करीब 150 पेपरों की कॉपी और नकल सामग्री संदिग्ध अवस्था में मिली। कॉलेज में पर्यवेक्षक ने छापामार कार्यवाही की, जहां एक पेपर कम पाया गया, जिसके बाद एक पेपर को थोड़ी देर बाद ढूंढ लिया गया। कॉलेज में 150 कॉपियां और नकल सामग्री संदिग्ध अवस्था में ऊपरी मंजिल पर मिलना और प्रश्न पत्र के गायब हो जाने जैसी संदिग्ध परिस्थिति साफ करती है कि कॉलेज में कॉपियां सॉल्व हो रही थीं। कॉलेज में हुई कार्यवाही के बारे में DIOS और अन्य संबंधित शिक्षा अधिकारियों से जानकारी करने की कोशिश की गई लेकिन वे घटना को घुमाते रहे। सूत्रों की माने तो जिस स्थिति में 150 कॉपियां और नकल सामग्री मिली थी, उससे साफ हो रहा था कि करीब 50 सॉल्वर कॉलेज में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त परीक्षा चल रही थी, और ये सब खेल परीक्षा केंद्र के ऊपरी मंजिल पर ही चल रहा था। कॉलेज की ऊपरी मंजिल से कुछ सॉल्वर्स को भी पकड़ा गया, लेकिन उन्हें साठ गांठ करके छोड़ दिया गया। सूत्रों की माने तो एक छात्र से कॉपी लगाने की एवज में 15 से 20 हजार रुपए की मोटी रकम वसूली जा रही है। ये कार्य मथुरा में बड़े स्तर पर अधिकारियों की साठ गांठ से चल रहा है। पूर्व में मोरसेरस के हरिया इंटर कॉलेज गोवर्धन और STF ने मधुसूदन इंटर कॉलेज गोकुल के बाहर से कॉपियां बरामद की थी और नकल में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक और चपरासी शामिल थे। वहीं मनिकाबाद स्थित सावित्री देवी कॉलेज के बाहर से भी लिखी हुई कॉपीज बरामद हुई थी। आज फिर अड़ींग के दीनदयाल इंटर कॉलेज में ये मामला प्रकाश में आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देर शाम तक DIOS KP सिंह और उनके सहयोगी अधिकारी पूरे मामले को दबाने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन मीडिया के संज्ञान में मामला आने पर अपने बचाव के लिए उन्हें थाने में FIR दर्ज करानी पड़ी। सूत्रों की माने तो कॉलेज के कक्ष से कुछ सॉल्वर्स को भी पकड़ा गया था, लेकिन साठ गांठ कर उन्हें छोड़ दिया गया। केवल केंद्र व्यवस्थापक और एक अज्ञात महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर नकल पर कार्यवाही की खानापूर्ति ही की गई। मामले की जानकारी देते हुए KP सिंह DIOS मथुरा ने बताया, माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट के गणित के प्रश्न पत्र की परीक्षा सायंकाल की पाली में थी। अड़ींग कस्बे में दीनदयाल इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र है, जहां पर शासन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जी द्वारा निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण में एक प्रश्न पत्र की कमी गिनती में पाई गई। थोड़ी देर बाद प्रश्न पत्र मिल गया। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र के ऊपरी कक्ष की तलाशी ली गई, जहां पर उत्तर पुस्तिकाएं भी वहां पर मिली और साथ ही साथ वहां पर गणित विषय की 2 गाइड बुक्स भी प्राप्त हुई। तो इन सब अभिलेखों से स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर नकल कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में तत्काल वहां के केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया और जो ऊपर के कक्ष में एक महिला थी, वो मौका पाकर वहां से भाग गई। तत्काल ही वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज अड़ींग के अध्यापक को बुलाकर केंद्र का चार्ज दिलवा दिया गया